हमारे लिए तो महंगाई है, लेकिन अभी भी आम जनमानस में ये भर दिया गया है कि महंगाई नहीं है। कुछ नहीं तो समझिए कि इतने लोग हैं, 500 मनई रखल जा तो 500 घर न भइल, एक बतौल जियत रहल, आई खत्म हो गई। तो वह जान लीजिए कि कई हजार आदमी बेकार। चीज़ों को शिफ्ट कर दिया जा रहा है, नैरेटिव शिफ्ट किया जा रहा है। लड़के पिट रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, परीक्षा हो रही है तो पेपर आउट हो जा रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहे हैं, उसके बाद कोई जांच कमेटी बन रही है तो जांच कमेटी कह रही साहब वो पेपर आउट ही नहीं हुआ। ऐसी दशा में लड़के पिटने के बावजूद भी जब मीडिया संयुक्त से, आप फ्रीलांसर होंगे या आप यूट्यूबर होंगे, तो आप जैसे लोग जो दिखा रहे हैं तो कुछ दिख रहा है, अन्यथा मुख्य धारा की मीडिया तो इसको बायकॉट की हुई है। कोई भी सरकार होगी जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करेगी। सोशल वेलफेयर स्टेट है ये, कोई तानाशाही स्टेट तो है नहीं। सोशल वेलफेयर स्टेट में चाहे वो कोई सरकार होगी उसको करना पड़ेगा। कोविड का बहाना लेकर तमाम योजनाएं मजबूरी में चलाई गई हैं, लेकिन एक तरफ से दिया जा रहा है, उससे कई गुना वसूल लिया जा रहा है। रोजगार तो कम हुआ है, यहाँ जितनी दुकानें आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ऑटो चलती थी तो काफ़ी भीड़ें होती थी। इनका भी जितने भी चाय वाले हैं, राशन वाले हैं, तो इनका रोजगार कम हुआ है, आमदनी कम हुई है। वहाँ जाने से कोई तकलीफ है। क्या स्थिति है? अब स्थिति बहुत खराब है, पहले जैसी कोई स्थिति नहीं रह गई है। अब यहाँ पे आरटीओ हट जाने की वजह से पहले कितना कमा पाते थे, बचा पाते थे, आज की स्थिति क्या है? घर खर्च चल रहा है, बचा भी पा रहे हैं? अब कुछ बच नहीं रहा। अब ये है कि यहाँ से अब केवल घर खर्च भर चल रहा है। हम इस समय गोरखपुर के पुराने आरटीओ के पास खड़े हैं। देखिए जस्ट मेरे पीछे वो जो पुराना आरटीओ, जहाँ खचाखच मतलब लोगों से पटा रहता था ये आरटीओ, भीड़ लगी रहती थी। आज स्थिति ये है कि यहाँ से आरटीओ को सहजनवा शिफ्ट यानी कि गीडा शिफ्ट कर दिया गया है। जहाँ वो शिफ्ट हुआ है आरटीओ, वहाँ के लोगों के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ उत्साह है रोजगार को लेके, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ चाय बनाने वाले थे, जो भूजा बनाने वाले थे, एक निराशा का भाव है। उनकी कमाई कम हो गई है क्योंकि आरटीओ का यहाँ से सहजनवा शिफ्ट हो जाना, तो एक तरफ जो यहाँ से आरटीओ सहजनवा गीडा शिफ्ट हुआ है, वहाँ जो है रोजगार का सृजन हुआ है, लेकिन यहाँ पर गाहे बेगाहे अभी भीड़ लग रही है। लेकिन इनके मन में एक ये शंका है कि जब यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ये जो रोजगार का सृजन यहाँ लोग 2 पैसे कमाते थे, चाहे वो फोटोकॉपी वाले थे, चाहे ये भूजा वाले लोग थे, वो अब कैसे कमाएंगे? उनकी कमाई घट गई है। अब थोड़ा बड़ा काम है। आप देखिए जस्ट हमारे पीछे जो हमारे कैमरामैन सतीश हैं, घुमाकर दिखाए, अब पहले जैसी भीड़ नहीं रह चुकी है। थोड़ा बहुत यहाँ काम हो रहा है, सबकी कमाई घट गई है। जो यहाँ रोजगार वाले थे, कब यहाँ कोई और बिल्डिंग बनती है, क्या उससे नया सृजन रोजगार का होगा, तमाम वो प्रश्न है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। आइए भाई साहब से बातचीत करते हैं। लगभग ये 10-12 साल से ये यहाँ दुकान लगा रहे हैं। कई बार हमने भी यहाँ भूजा खाया है। समय देना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी, 4-5 या 6-10 लोगों के बाद नंबर आता था। आज स्थिति ये है, आराम से आइए भूजा पाइए, है ना। आइए बातचीत करते हैं भाई साहब से। भाई साहब कितने दिन से ठेला लगाते हैं भूजा का? हो गया तो 12 साल हो गए हमको यहाँ पे लगाते हुए। हमने भी कई बार आपसे भूजा और ये चटनी का आनंद लिया है ना, लेकिन समय देना पड़ता था। और अब क्या स्थिति है? अब स्थिति बहुत खराब है, पहले जैसी कोई स्थिति नहीं रह गई है। अब यहाँ पे आरटीओ हट जाने की वजह से पहले कितना कमा पाते थे, बचा पाते थे, आज की स्थिति क्या है? घर खर्च चल रहा है, बचा भी पा रहे हैं? अब कुछ बच नहीं रहा। अब ये है कि यहाँ से अब केवल घर खर्च भर चल रहा है। अब स्थिति ऐसी हो गई है। चिंता ये सता रही है कि जब ये चल रहा है, पता नहीं क्या स्थिति होगी। अभी तो 2-4 लोग आ रहे हैं, थोड़ा बहुत काम हो रहा है। हाँ, अभी यहाँ 2-4 लोग हैं तो थोड़ा बहुत चल जा रहा है। ये भी हट जाएंगे तो और एकदम बेकार हो जाएगा हम लोगों का। एक तरफ आरटीओ का यहाँ से गीडा, एक बार मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ से कब गया है आरटीओ यहाँ से गीडा? अगस्त में गया। अगस्त में गया। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके भीतर एक उत्साह का माहौल है, वो वहाँ रोजगार लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चिंता का विषय है कि यहाँ अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये जो इनका रोजगार बड़ा बेहतर चलता था, ये अपना परिवार भी चलाते थे, बचा भी कुछ लेते थे। हाँ, उस समय तो बचा लेते थे, इस समय कुछ बच भी नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से खर्च चल रहा है। जिस तरह से ये बालू तप रहा है भूजा को बनाने के लिए, ऐसी महंगाई तपा रही है जनता को और लोग तप रहे हैं महंगाई से। और देखिए किस तरह से एक भूजे की दुकान से ये अपना परिवार चलाते थे और बेहतर कमाई होती थी, कुछ बचा भी लेते थे। लेकिन आरटीओ का एक संस्था का यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाना, वहाँ के लिए बेहतर रोजगार है, वहाँ लोगों को रोजगार मिला है, लोग खुश भी हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। आइए थोड़ा सतीश वहाँ मिला है, क्योंकि यहाँ पूरी भीड़ हो जाती थी। आप कैसे देख रहे हैं इन लोगों के लिए, क्या कितनी कमाई घटती है? नहीं, रोजगार तो कम हुआ है। यहाँ जितनी दुकानें आप देख रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पे जब ऑटो चलती थी तो काफ़ी भीड़ें होती थी। इनका भी जितने भी चाय वाले हैं, राशन वाले हैं, तो इनका रोज़गार कम हुआ है, आमदनी कम हुई है। वहाँ जाने से इनको तकलीफ़ है। चाचा जी क्या कहेंगे? अब हम का बताएं बात। अरे दादा मान ला जब जब यहाँ आरटीओ रहे तो कितना कमात रहा, अब का स्थिति बा? अरे वह जान लीजिए कि कई हजार आदमी बेकार हैं। एक परिवार में कई लोग न रहते हैं तो समझ लीजिए सब लोग, अब मान लीजिए कुछ नहीं तो समझिए कि इतने लोग हैं। 500 मनई रखल जा तो 500 घर न भइल, एक बतौला जियत रहल, आई खत्म हो गई। तो यहाँ खत्म भइल बा तो कहीं मिलियो तो गइल बा? तो मिल गइल बा तो जे जाई टेके न मिलल बा। चिंता सतावता कि काहे नहीं हो जो मिलता रही कि नहीं रही। अब सोचने की बात है। लगभग अब हमको लगता है कि हटने ही वाला होंगे। वो आप काफ़ी दिन तो भी चलने के, यहाँ तो भीड़ एकदम ख़त्म हो जानी है। अब भीड़ यहाँ रहेगी नहीं, आज नहीं 2 महीना 3 महीना बाद इसको हटना है और हटा देंगे इसको तो यहाँ पे इस रोड पे कोई रह भी नहीं जाएगा। जितनी दुकानें हैं ये लोग समझिए कि एकदम बेकार है, समझिए। अच्छा क्या करबो हो दुकनिया अगर हट जाई? अरे बाबू भगवान देहले बाटे जांगर तो कौनो न कौनो रूप तो अपनैबे करी पेटे खाती। बोली तो आप देखिए किस तरह का एक दर्द है। ये दुकान थी, यहाँ भी आपको पान के लिए लाइन लगाना पड़ता था ना चाचा? रहती थी यहाँ पे तो आप जिस समय आप खड़े के बात कर रहे हैं शायद इधर बात नहीं हो पाती। 15-20 आदमी यहाँ हमेशा खड़े रहते थे। ये कंडीशन, इनकी दुकान बहुत बढ़िया इस रोड पे चलती थी और आज भी है, लेकिन वो कंडीशन नहीं जो चाहिए था। और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। ये फोटो कॉपी की दुकान है। आइए भाई, फोटो कॉपी आप करते हैं ना? आरटीओ जब चलता था तो क्या फोटो कॉपी की स्थिति थी और आज क्या है? उस समय फोटोकॉपी ज़्यादा होता था, मतलब मैनुअल काम होता था। इस समय सब कंप्यूटराइज है, इस वजह से जैसे लोग फोटोकॉपी कम हो गया, बहुत कम हो तो आप देखिए ये फोटोकॉपी की दुकान है और जब आरटीओ यहाँ था तो काफ़ी भीड़ लगी रहती थी, लाइन लगाना पड़ता था फोटोकॉपी के लिए। यहाँ से आरटीओ का गीडा में शिफ्ट हो जाना, वहाँ के लोगों को तो रोज़गार मिला है, लोग खुश हैं कि चलिए यहाँ आरटीओ आया। लेकिन बहुत से लोग जो यहाँ पर दुकानें चला रहे हैं, चाय की दुकान हो चाहे फोटोकॉपी की एक तरह से मन में निराशा है। किसी तरह से उनका खर्च चल रहा है, काम चल रहा है। और भी लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा? पांडे जी लोग बोलते हैं हमको। अच्छा, पांडे जी लोग बोलते हैं, हम भी पांडे जी बोल रहे हैं। पांडे जी क्या स्थिति है इस बार? बस जो पहले 100 रुपये कमाते थे आज के डेट में 30 रुपये 40 रुपये कमाते हैं। मन में डर सता रहा है, आज भी ये है या कल रहे ना रहे? हाँ, समय के हिसाब से बदलाव हो रहा है, कहीं नुकसान तो कहीं फ़ायदा है आदमी का, पर हम लोग का तो नुकसान ही हो रहा है। हमें लगा कि ये खबर करनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ से गुजरता रहा हूँ, जाता रहा हूँ। यहाँ फोटोकॉपी के लिए किसी ज़रूरत के लिए मैं आता रहा हूँ। लाइन भी लगाई है। मैं उस भूजे वाले के पास में गया क्योंकि वहाँ लाइन मैंने लगाई है। 5-6-10 लोगों के बाद नंबर आया है। आज स्थिति ये है, आइए भूजा बनवाइए, ये स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये है कि जो चल रहा है कल यहाँ टूटा और फिर ये सारी चीज़ें हटी तो इनके रोज़गार पर क्या असर आएगा। और भी लोग हैं, आइए। का यहाँ से गीडा शिफ्ट हो जाना कितना असर आया है आपके कमाई पे? बहुत असर आया है। यहाँ 0% हो गया हम लोगों का। फोटोकॉपी वॉपी कुछ नहीं होता है। एक चिंता, एक तो महंगाई, दूसरे पर रोजगार। हाँ, दूसरे महंगाई, एक तो महंगाई, दूसरे बेरोजगार, तो चिंता का विषय तो हो ही गया है हम लोगों के लिए। जहाँ 400-500 फोटोकॉपी होती थी, यहाँ 20-25 फोटोकॉपी हो तो होगा करेगा। ये भी जब तक है, कब तक तब रहेगा? तक जब तक है, जैसे जो लोग नहीं जानते आते भूले भट के, तो भाई अपना फोटोकॉपी करा लेते फिर चले जाते हैं, उसके बाद फिर कहाँ आएंगे। यही होता है, जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी परिवर्तन हो, लाइफ का परिवर्तन या किसी संस्था का कहीं से कहीं चला जाना, वो भी एक परिवर्तन है। वहाँ जो कि रोज़गार का सृजन हुआ है, वहाँ लोग अपनी दुकानें लगा रहे हैं। जो नया आरटीओ यहाँ से उठकर गीडा यानी कि सहजनवा की तरफ गया है, लेकिन जो पुराना आरटीओ था वहाँ पर जितनी दुकानें थी सबकी कमाई कम हुई है। जाहिर सी बात है, जब भीड़ कम होगी तो कमाई भी कम होगी। जी। तो हम सोच रहे थे ये अच्छी खबर है। मतलब अच्छी खबर क्या, मतलब दिखाया जब आरटीओ यहाँ था मतलब कि जब यहाँ से सहजनवा और गीडा शिफ्ट नहीं हुआ था तो यहाँ भी लाइन लगती थी और भीड़ होती थी। आइए जानते हैं भाई साहब से। क्या नाम पड़ेगा? लक्ष्मी शंकर गुप्ता। क्या स्थिति है अब? अब स्थिति बस जीविका चलाया जा रहा है और क्या। गाड़ी चल रहा है, गाड़ी धीरे धीरे। अच्छा, पहले कितना कमा लेते थे, बचा लेते थे, अब क्या स्थिति? एक शब्द में आपने बता दिया, फिर जी। भी बताइए।
जो कमाते हैं बस अब बचा नहीं पाते, बस पेट भर जाता है, रोजी रोजगार चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अलग अलग दुकानों पर जा रहा हूँ और बता चुका हूँ आगे के वीडियो में कि आरटीओ जब यहाँ था भीड़ लगती थी और इन दुकानों के पास लगभग 5-6 लोग काम करते थे और काफ़ी भीड़ रहती थी। देखिए अजला सतीश जरा दिखा दीजिए, बगल में इन्हीं की दुकान का है कि वहाँ लोग बैठ के नाश्ता करते थे। आज बमुश्किल इनका खर्च निकल रहा है और इनके जो कर्मचारी हैं उनकी भी छटैया हुई है। कितने लोगों की छटैया कर चुका? बस 2 बच्चे अब नहीं रहे, नहीं काम करते, बस 2 बच्चों में लेके काम किया जाता है। कुछ कहेंगे? नहीं बस अरे आप तो आते जाते रहे, क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। आदमी की संख्या कम हुई, बाकी सब सामान की संख्या कम हो गई। लोग अब बचत करने पे भाई उनको नहीं समझ में आ रहा है, खर्च कम कर दिए हैं, आना जाना कम कर दिए हैं, आवश्यकता पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं कितनी समस्या है, कहीं किसी संस्था का एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। ये तमाम देखिए दुकानें हैं, जितनी भीड़ है ठीक है, इनका खर्च चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आरटीओ वाला मज़ा इन दुकानों के दुकानदारों के पास नहीं रहा। अब किसी तरह से अपना खर्च चला रहे हैं। आइए कुछ लोग हैं, पड़ेगा चाचा जी। हमारा नाम आरतमुनि पांडे है। पांडे जी, महंगाई पे क्या कहेंगे? अब महंगाई जैसे सरकार का जो है जिस हिसाब से खर्च कर रही है उस हिसाब से महंगाई दे रही है, इसमें दोष कहाँ है? जैसे उसका आया है उसी तरह से व्यय हो रहा है। इतना मतलब पेट्रोल बढ़ गया है, कड़ू का तेल बढ़ गया है, सब कुछ बढ़ गया है। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि जितना जो खर्च किया वो अपना निकाल रहा है सरकार। मतलब आपके कहने का मतलब एक तरफ से दे रहा है, दूसरे तरफ से ले निकाल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप खाली सुनेंगे इनका? सुनेंगे। नाम बता दीजिए। आदित्य नारायण क्षितिजेश। अच्छा, क्या कहेंगे महंगाई? महंगाई की जो गति है ना अभी स्लो है। एकदम आराम से बोलिए। हाँ, अभी स्लो है। अभी स्लो। हाँ, जैसा कि भक्त जो पैदा किए गए हैं उनके तो भक्त मतलब नहीं सर? भक्त वही जो राष्ट्रवादी हैं लोग। अच्छा, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है। उनके अनुसार तो हम नहीं हैं, क्योंकि मैं विरोध करूंगा उस महंगाई का। हमारे लिए तो महंगाई है, लेकिन अभी भी आम जनमानस में ये भर दिया गया है कि महंगाई नहीं है। अब क्या पूछना चाहते हैं? देश की सबसे बड़ी पार्टी जब थी तब थी, अब तो बीजेपी चल रही है ना। 70 साल तक राज किया। चिंतन शिविर लगाया था कांग्रेस ने, है ना। वो चिंतन शिविर अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए। जब कांग्रेस का समय था तो 1 से 1.5 रुपया बढ़ाने में पसीने छूट जाते थे। भारतीय जनता पार्टी जब चाहती है 5 रुपये बढ़ा देती है, 6 जनता बोलती भी नहीं। जनता ये कह रही है कि भाई 105 रुपया है तो सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है। जी बिल्कुल खर्च कर रही है। ये कोई भी सरकार होगी जन कल्याणकारी योजनाओं पे खर्च करेगी। सोशल वेलफेयर स्टेट है ये, कोई तानाशाही स्टेट तो है नहीं। सोशल वेलफेयर स्टेट में चाहे वो कोई सरकार होगी उसको करना पड़ेगा। कोविड का बहाना लेकर तमाम योजनाएं मजबूरी में चलाई गई हैं, लेकिन एक तरफ से दिया जा रहा है, उससे कई गुना वसूल लिया जा रहा है। और जो शाम सुबह का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इंसान वैसे ही सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल हो गया है। उसको महंगाई नहीं दिखेगी क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है ज्ञानवापी में। शाम सुबह यही चल रहा है। कभी मुद्दों पर संयोग से आप एक ठीक ठाक प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुद्दों की बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप प्रशंसा के पात्र हैं। पहली चीज़, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जनता वाकई बेरोजगारी और महंगाई पे परेशान है। और कभी हमको लग रहा है, मैंने जब पत्रकारिता शुरू की या मैं जब मैं पढ़ाई के भी दौर में हूँ, कभी इतना ज़्यादा थाली में सजाकर विपक्ष के लिए मुद्दा नहीं मिला जितना इस समय। क्यों? कोई अभी देखिए महंगाई का मुद्दा है, कोई भी विपक्ष ना रोड पे है, ना जन आंदोलन कर रही है, ना जनता को ये बताने में समझाने में ये सक्षम है कि क्यों महंगाई है। जनता खुश है? जनता खुश नहीं है। नहीं, जनता खुश नहीं है। जनता के दिमाग में जो एक केमिकल लोचा भरा गया शाम सुबह कि साहब महंगाई नहीं है, चीज़ों को शिफ्ट कर दिया जा रहा है, नैरेटिव शिफ्ट किया जा रहा है। लड़के पिट रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। परीक्षा हो रही है तो पेपर आउट हो जा रहे हैं। पेपर आउट हो जा रहे हैं, उसके बाद कोई जांच कमेटी बन रही है तो जांच कमेटी कह रही साहब वो पेपर आउट ही नहीं हुआ। ऐसी दशा में लड़के पिटने के बावजूद भी जब मीडिया संयोग से, आप फ्रीलांसर होंगे या आप यूट्यूबर होंगे, तो आप जैसे लोग जो दिखा रहे हैं तो कुछ दिख रहा है, अन्यथा मुख्य धारा की मीडिया तो इसको बायकॉट की हुई है। बेरोजगारी के प्रश्न को बायकॉट की हुई है, महंगाई के प्रश्न को बायकॉट की हुई है। किस घंटे कब किस समय डिबेट चल रहा है ये सरकार कह रही है कि यूक्रेन और रसिया से युद्ध हो रहा है इसीलिए महंगाई बढ़ी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है। कहीं भी अगर खाड़ी विदेशों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूरे विश्व में महंगाई झेलना पड़ता है। अभी बगल में आपके तेल की ही बात कही जाए तो आपके पाकिस्तान में ही तेल भारत से सस्ता है उनके करेंसी के अकॉर्डिंग। ऐसी दशा में क्या उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? हमसे सस्ता तेल बांग्लादेश में ही है। ऐसी दशा में क्या महंगाई नहीं
पड़ रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात आप कर रहे हैं तो आप इनसे सहमत हैं? आप तो एकदम विपरीत हैं। नहीं एकदम सहमत, इसलिए सहमत हैं। अभी तो कह रहे थे महंगाई। हाँ नहीं, इसलिए नहीं महंगाई है कि यहाँ जो है कि अभी जो है कि अच्छे तरह से लोग एकदम जब चारों ओर से ग्रस्त हो जाएंगे तब चिल्लाएंगे कि हाँ अब महंगाई है। अच्छा, मतलब आप व्यंग्यात्मक बात कर रहे हैं। अब समझ हाँ। गए हैं। मतलब पूरी तरह से जब परेशान हो जाएंगे तब आएंगे। क्यों कि शिक्षा तो समाप्त हो चुका है तरह से। सरकार कर रही, हम शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा इसलिए समाप्त है कि आज उनके गार्जियन से पूछा जाए, उस शिक्षकों से पूछा जाए क्या दशा चल रही है और कैसे क्या कर रहे हैं, गार्जियन कैसे परेशान है और लड़के कैसे परेशान है, यहाँ के कुलपति कैसे क्या क्या कर रहा है। 3 बार जो है परीक्षा, उसमें जो है कि इधर जो है कि कर्मचारी को उलझा देंगे, इधर शिक्षक संघ को उलझा देंगे। ये सरकार कुछ कामें भी बड़े ऐसा काम कर रही है जो किसी सरकारों के नहीं मेरी बात सुन लीजिए। ये सरकार कुछ काम भी ऐसा कर रही है जो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं थी। जैसे राशन कार्ड, अब जिसके पास पैसे था लोग बुलेट से जाते थे राशन कार्ड लेने, अब राशन कार्ड कट रहा है। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं सहमत है इस बात से। जिसके पास 10 बीघा खेत था उसका भी राशन कार्ड बना। हाँ बना था। बाकी राशन कार्ड का हम ये मतलब समझते हैं कि एक पहचान है राशन कार्ड। नहीं तो लोग पहचान भी था और राशन भी लाते थे। बाकी अब इसको जो है कि अब खिलवाड़ कर दिया गया। अब सरकार रिकवरी कर रही है तो इसलिए कर रही है। आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते नहीं। जो अपात्र लोग हैं अगर उन्होंने बनवाया है या वो भोग कर रहे हैं उससे रिकवरी की जाए तो वाजिब है, वहाँ पर सरकार तो ठीक है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो कौन से ऐसे मध्यस्थ थे जिनके माध्यम से वो राशन कार्ड बना, क्या उनको चिन्हित कर रही है सरकार? क्या चिन्हित? प्रधान लोग हिम्मत नहीं, सरकार इसीलिए तो कर रही है। प्रधान लोग जानते थे कटवाने, अब लोग घूम रहे हैं कोटेदार और प्रधान। नहीं तो आखिरकार चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है कि नहीं? जिसके पास जो है बिल्कुल नहीं था उनको काट, और उसमें जो है अब उसके लिए जो है अब यह हमको देखना है कि किस सरकार कैसे आंकड़ा निकालती है, कौन सही गरीब है और कौन नहीं है। भाई साहब एकदम कौन सा गमछा है भाई साहब? अच्छा है, भगवा वाला है। क्या नाम पड़ेगा? विजय कुमार मौर्य। मौर्य जी, महंगाई क्या बोलेंगे? चाय तो बड़ा गजब पी रहे हैं। चाय तो पीने वाला महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है ही, हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं और 400 रुपये में बताइए 350 रुपये मिल रहा है। अरे लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाइया बढ़ल बा तो मजदूरियों बढ़ल बा। ठीक है, बड़ा होगा, कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है, यही सब है। और क्या कहा जाए, राशन वाली बात, तो राशन वाला जो है बड़े बड़े आदमी तो ले ही रहे हैं, उसमें बुलेट से उठाने जाते थे राशन। वो तो बात ठीक है, लेकिन और अभी हमारा भी राशन कार्ड नहीं बना है आज तक। 1 किलो में राशन नहीं लिया हूँ पूरा लॉकडाउन में। मोटरसाइकिल रखे हैं? मोटरसाइकिल तो है ही है। पक्का घर है? नहीं, खेती है, किराए पे हैं। तो आपका तो खेती भी नहीं है और आपका राशन कार्ड नहीं बना है? कार्ड नहीं बना। तो पात्र थे लेकिन क्या करें बताइए। अच्छा एक बात बताइए, पहले आप कितना कमा लेते थे, बचा लेते थे, आज स्थिति क्या है? जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, वही जिस हिसाब से चल रही है रोजी रोटी उसी हिसाब से चला रहे हैं। क्या बड़े बड़े मीडिया जो चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दे कम है, किया जाएगा उसके लिए। हनुमान चालीसा, अजान, तो ये तो चलना ही चाहिए, तो चलाएंगे ही लोग। क्या है, किसको अब वोट जिसको सब लोग दिए उसी को, हमको किसको दिए? जिसको देना चाहिए उसी को दे दिया हम। तो बोल दीजिए किसको दिए? नहीं, जिसकी बन जाती है उसी को बोल दीजिए। वो तो है ही है, तो वो तो है, तो किसको दिए? जो जीता उसी को दिए। किसको दिए? किसको दिए? बाबा को दिए। और किसको? इतना पूछने में पत्रकार को आप 3 मिनट लगा दिए। किसको दिए? बाबा को दिए। तो बाबा काम से खुश हैं? भाई काम तो हो ही रहा है। तो लोग देखिए बुलडोजर अपराधियों पर चल रहा है और अब ज्यादा पैसा नहीं रख सकते हैं, पैसा नहीं रखे। काम तो है, पैसा खाए को। अच्छा, बाबा के किस काम से अब सबसे ज्यादा खुश? देखिए जैसे खुश तो हैं ही, लेकिन रह गई सवाल की जो है कुछ कामें ऐसे हैं कि जो उनका देखने लायक है। जैसे रोड हो गया, रोड भी बढ़िया हो गया। अब ये जो सीवर वाला पड़ रहा है ये भी ठीक ठाक हो गया। चौड़ीकरण सुंदरीकरण देख ही रहे हैं। बुलडोजर वाला काम बढ़िया है। बुलडोजर वाला काम तो बढ़िया ही नहीं, बुलडोजर वाला बढ़िया है जिसके लिए है। ऐसे लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। नहीं, बढ़िया है। माफिया थे, बड़ा बड़ा घर बनाए थे लोग, मतलब फॉर्च्यूनर आता था तो गांव के लोग रास्ता छोड़ देते थे। जिस हिसाब से लोग रहते थे उसी हिसाब से अपना धन बनाए थे, उसमें कोई। राशन कार्ड आपका बनना चाहिए। आजकल जो धनाढ़ है वही धन बनाएगा और जो गरीब है वो साला गरीब रह जाएगा, ये जान लीजिए। चाय तो फिर भर नहीं पाएगा, चाय नहीं पिया जाए, क्या किया जाए? इसको कम समझते हैं क्या? साहब बुलाए, हम कहें भाई पी ले रहे हैं। साहब बुलाए,
अच्छा, और कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ, कह रहे थे इनके राज्य में जो है ये हुआ कि जो है कि प्राइवेट सबको कर दिया गया। प्राइवेट तो हो गया, बाकी समय से तनख्वाह तो किसी की नहीं मिल रही है। अभी प्राइवेट होता कोई दिक्कत नहीं थी, सैलरी समय से समय से सैलरी तो मिलना चाहिए। अब हमारे विश्वविद्यालय में जाइए और सोचिए कि हमारे विश्वविद्यालय मतलब कौन विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय, अब वहाँ जाइए और पता करिए कि किन लोग जो है कैसे कैसे हालात से गुजर रहे हैं। कई लोगों के आप क्या करते हैं? हम तो भाई वहाँ से परे हैं हम लोग। अच्छा, अब वहाँ जाइए, जैसे कि 8 महीना तनख्वाह है, 2 महीना दिए, 6 महीना बाकी चला है, उनकी कैसे रोजी रोटी चल रही है वो लोग जाने। प्राइवेट तो हो गया है, प्राइवेट तो सब अच्छा है, बाकी लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। भाई बहुत भाईचारा है, ये इनको पानी पिला रहे हैं, ये इनको क्या नाम पड़ेगा? हृदय नारायण सिंह। बहुत गजब का बोले, मतलब ऐसा ही बुलंद आवाज। महंगाई क्या कहेंगे? महंगाई में महंगाई है कि नहीं? महंगाई नहीं है, महंगाई कहाँ है, महंगाई तो ठीक है इस समय। हाँ, खुश है महंगाई? बहुत खुश है। क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते पिकअप चलाते हैं। कह रहे हैं बहुत महंगाई है। नहीं, महंगाई कहाँ है, जमाने के हिसाब से महंगाई ठीक है। ठीक है, देखिए यही मुँह दुई बात है। आप महंगाई मान रही, महंगाई मानी नहीं। सब लोग चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, तो कहाँ महंगाई है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई काम कर रहा है, सब लोग आराम कर रहे हैं। देखा अक्सर यही होता है, जब इंटरव्यू करिए तो वही समय फोन आ जाता है। सही आया था? ईमानदारी से बताइए, फोन आया था कि नहीं? फोन आया था ना? क्या नाम पड़ेगा? मिथिलेश निषाद। निषाद जी, महंगाई है कि नहीं? महंगाई से क्या लेना देना, महंगाई हमारे लिए केवल नहीं है। महंगाई तो मान लीजिए महंगाई है तो तनख्वाह भी तो बढ़ रहा है। अच्छा, आप संजय निषाद जी को वोट दिए थे? बीजेपी को दिए थे? अरे भाई किसी को दिए थे ना, बता दीजिए। मैं भाजपा को वोट दिया था और खुले दिल से दिया था। और हमारे वहाँ गदहा अगर भाजपा से आएगा तो उसको हम वोट देंगे। गदहा? हाँ, मतलब किस विधानसभा से आते हैं? हम पिपराइच विधानसभा से हैं। ठीक है, हमें पार्टी से मतलब है, वो का है का नहीं। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो सबके लिए है ना। अरे भाई सबके लिए है। पहले कितना कमा लेते थे और अब कितना बचा? सुनिए, महंगाई की बात पहले समझिए। समझने तो सुनिए, आज आप कह रहे हैं महंगाई है, तो इसके पहले जब महंगाई कम था तो आमदनी भी तो कम थी, तब हम 35 रुपये में काम कर रहे हैं। 350 पा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आज के 20 साल पहले हम 35 रुपया पगार पे काम कर रहे थे। आज वही काम का उतना ही टाइम का 700 रुपया पा रहे हैं, तो महंगाई कहाँ बढ़ा? ये भैया आपको जो देने वाला है 700 दे रहा है, वो भाई दिखाओ भाई कैमरा से, उनको 350 मिल रहा है। आज के डेट में पगार तो भी बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि पगार। बेरोजगारी क्या कहेंगे? लड़का पढ़ता उड़ता है आपका, क्या कराते हैं? हाँ, नहीं, अभी हाई स्कूल में है लड़का। बेरोजगारी क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहाँ है? हमारे देखने में तो नहीं है। जो बेकार है उनके लिए बेरोजगारी है, जो कर्मठी हैं, जिनके पास मेरिट है, जो शुद्ध रूप से मेहनत किए हैं, उनके लिए नौकरी खाली है आज भी। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल जाएगी। सरकारी नौकरी कब मिलेगी? एक बात बताइए, 5000 जनता खड़ी है लाइन में और 100 वांट निकला है, तो 100 में जो 5000 में लायक रहेंगे उसी को 100 को रखा जाएगा ना। महंगाई नहीं है हमारे लिए नहीं महंगा। किसका फोन आया था? रंग नंबर था ये। रंगे नंबर है, ठीक है, कट गया, बड़ा गजब। ये रंग नंबर कैसे आ एक बार क्या बोले, किसको अगर कोई उठ जाएगा तो हम किसको गधा को भी वोट देंगे? हाँ बिल्कुल, चूंकि भाजपा से रहना चाहिए। आप तो बड़ा जबर भक्त है। कहने का मतलब। चलिए, बीजेपी से खुश है तो उसके 2-3 ठे काम गिना दीजिए जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, दिल तक उतर गया है। हाँ, कोई 3 ठे काम गिना दीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है। भाजपा क्यों नहीं काम कर रहा है? जहाँ से खम्भा नहीं था उस गांव में चलिए मैं दिखाता हूँ। आज उस गांव में खम्भा गड़ गया, वायर हो गया, सबको बिजली मिल रही है। जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता मिल गया है। जो लोग एक ईंटा पक्का नहीं रख पा रहे थे उनको ईंट मिल गया, पक्का मकान। एक एक परिवार में अगर 3 लड़के हैं तो तीनों को आवास मिला है। एक काम हो गया, दूसरा का बता दीजिए। हाँ, दूसरा का हम ही पूछ रहे हैं। बीजेपी काम किया आपने कहा, हम मान लेते हैं कि है, तो जो बीजेपी के काम सबसे ज्यादा आपके दिल तक गया है, आपको प्रभावित करता है, वो गरीब है। गरीबों को जो चीज देखे हैं वही कह सकते हैं। बताइए तो वही। हमने जहाँ देखा है वह कह रहा हूँ। आपके लिए माइक हम। ठीक है, नहीं मेरी बात सुनिए, जो चीज हमने देखा है वह चीज हम जगह को देख रहे हैं। अगर कोई हमसे कहेगा प्रूफ करिए तो मैं चल के दिखा दूंगा वो जगह। ठीक है, और रोड तो अच्छा बनी रहा है, रोड तो फंस। इसीलिए ना आप अपने तरफ के विधायक को शायद 60-65 हजार वोट से जिता दिए हैं, महेंद्र पाल सिंह। सही है, अच्छे वोट से बढ़िया किए हैं। हाँ। अच्छा, बाबा जी का बुलडोजर कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। बाबा का बुलडोजर ठीक चल रहा है, बाबा बुलडोजर एकदम ओके है।
बाबा बुलडोजर बढ़िया काम कर रहा है। तो हमने देखा महंगाई का, मैं आया था कि पुराना मतलब कि जो पुराना आरटीओ था यहाँ से उठकर चला गया सहजनवा, और वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन जो यहाँ के दुकानदार हैं उनकी कमाई घट गई है। बताते बताते सरकार की कुछ अच्छाइयों पर और कुछ बुराइयों पर भी बात हुई। जनता ने खुलकर अपना पक्ष रखा। भाई साहब ने तो गजबे पक्ष रखा है ना एकदम। एक बार और बोलिए। भारतीय जनता पार्टी से हैं? हम कुछ नहीं हैं, हम आम जनता हैं। आम जनता मतलब वोट भारतीय जनता पार्टी को आपने? हाँ हाँ हाँ। तो भाई साहब ने गजब का बोला, जिसने फोन किया था समय पे कट कर दिया, खूब बोले हैं। आइए